जिसकी वजह से ये फ्यूल सरचार्ज जनता पर आया है। पिछली सरकार केवल अपने मार्च तक का ये प्रावधान कर गई कि हम डोमेस्टिक उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज चार्ज नहीं करेंगे और उसका सरकार को वहन करना पड़ेगा। उसके बाद जब मार्च खत्म हो गया, ऐसी कोई प्रावधान आगे के लिए किया नहीं था, तो फिर वो उपभोक्ताओं के बिल में जुड़ करके आना था, जो कि पिछली सरकार की जो नाकामी थी, इनके द्वारा जो महंगा कोल खरीदा गया अपनी कुप्रबंधन के कारण जनता पर भार आया, जिसकी वजह से ये भार आया है। हम हमारी सरकार के समय ये प्रयास कर रहे हैं, हमने प्रयास करके अपनी माइंस चालू करवा दी, जिससे आज 9 से 10 रेक कोयला मिल रहा है। हम और प्रयास रहते हैं कि हमें और 2 माइंस ब्लॉक मिल जाएंगे तो हमें वो 18 रेक कोयला रोजाना मिलने लग जाएगा, जिसको 40% कम रेट पे मिलेगा वो हमें, हमारी उत्पादन की जो खुद की खान का है। और इसी तरह से हम अपने जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, तो लागत कम आएगी, जनरेशन प्लांट हमारे ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमें महंगे दाम पर वो एक्सचेंज से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। आज भी बिजली की कमी की वजह से हमें 10-10 रुपये तक बिजली जो खरीदनी पड़ रही है, वो भी आम उपभोक्ता पर फ्यूल सरचार्ज के रूप में ही आना होता है। तो निश्चित रूप से ये पिछली सरकार ने जो अव्यवस्था करी उसका हम भुगत रहे हैं। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने इन प्रबंधन से ठीक करके और इसको फ्यूल सरचार्ज नहीं आवे जनता पर, फिक्स चार्जेज आवे और वेरिएबल चार्जेज भी कम आवे, इसी हम नीति बना करके इस पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता को राहत देंगे। बिजली कटौती भी लगातार चल रही है, गाँव में इसका असर ज़्यादा है, कब तक लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि जो जितनी हमें डिमांड बढ़ी है, जहां पिछले दिनों में पिछले वर्षों में 10 से 11% डिमांड बढ़ती थी, इस बार 25 से 28% डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से हमने ये प्रयास भी किया, हमारे जनरेशन को भी बढ़ाया। जहां पिछली सरकार के समय 48% पीएलएफ था, 52% था, 60% था, 62% था, हमने उसको बढ़ा करके 74% पीएलएफ पर लेकर के आए। हमारा उत्पादन हमने बढ़ाया है अपने जनरेशन के प्लांटों का, तो वो हमने प्रयास किया है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बिजली की हमें जो उपलब्धता है वो डिमांड के अनुसार कम है, उसको हम फिर एक्सचेंज से खरीदते हैं। एक्सचेंज पे जिस भी रेट पे मिल जाए, वो महंगे दाम पे भी मिलती है, तो 10 रुपये तक भी खरीद कर हम जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। अगर वहाँ तक भी फिर उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो फिर हमें अगर हमारे इस ट्रांसमिशन के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं वो 2 से 2,500 मेगावाट की जो कमी रह जाती है, उसके लिए फिर लोड शेडिंग करके और उसको मेंटेन करना पड़ता है। और ये भी क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर पिछली गवर्नमेंट ने अपने टाइम जनरेशन के नए प्लांट शुरू किए होते और उस समय वो उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया होता, तो आज ये समस्या नहीं होती। हमने हमारी सरकार बनते ही ये प्रयास शुरू कर दिया है। अभी हमने लगभग 32,000 मेगावाट के नए प्लांट लगाने की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया है, टेंडर निकाल दिए हैं, हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ हमने एमओयू कर लिया है। तो वो जब तक जनरेशन नहीं बढ़ेगा, आप कुछ भी कर ले, राजनीति कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी बोल दे, हम बिना जनरेशन बढ़ाए जनता को सुगमता के साथ लाइट बिजली दे ही नहीं सकते। आपके पास उपलब्ध है ही नहीं तो देंगे